बीच में एक फोटोज वायरल हुई थी कि आपके घर के बाहर या शकापुर पे कुछ पेपर्स जलाए गए थे, तो उस संबंध में आपको जोड़ा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये जो आपके ऊपर आरोप, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि एसआईटी की तरफ से और किसी और की साजिश है, ये पॉलिटिकल साजिश है कि आपको बदनाम किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप क्या कहते हैं? You are watching Fact India News. हर्षानंद गुत्तेदार ने कहा, बी.आर. पाटिल खुद मंत्री बनने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हर्षानंद गुत्तेदार ने कहा, भारत के कई हिस्सों में जो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, इस कारण कांग्रेस देश में वोट चोरी जैसे मुद्दे उठा रही है। इसको देखते हुए बी.आर. पाटिल ने अलन में इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर्षानंद गुत्तेदार ने कहा कि बी.आर. पाटिल अलन की जनता को ये सब कुछ दिखाकर एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और हम पर और हमारी पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है। आइए देखते हैं हर्षानंद गुत्तेदार ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा। फैक्ट इंडिया न्यूज़ के लिए फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। सर, ये जो आपके ऊपर आरोप, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि एसआईटी की तरफ से और किसी और की साजिश है, ये पॉलिटिकल साजिश है कि आपको बदनाम किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप क्या कहते हैं? ये पहले भी हमने कह चुके हैं कि ये 2023 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ कर्नाटका स्टेट में। उस टाइम पे ये कुछ एप्लीकेशंस आए थे ऑनलाइन डिलीट के लिए, तो हमने भी चुनाव आयोग को, हमारे पिताजी ने भी कंप्लेंट दिया था कि कमीशन ने उस टाइम पे एफआईआर करने के लिए ऑर्डर दिया था, तो एफआईआर हो गया। बट सरकार बी.आर. पाटिल खुद वो टाइम चुन के आए। वो चुन के आने के बाद सरकार कांग्रेस का बना, तो उन्होंने सीआईडी को हैंडओवर किया केस, और 2 साल तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल के बाद जब राहुल गांधी ये मुद्दा नेशनल लेवल पे उठाते हैं, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का और दूसरे राज्यों का चुनाव में कांग्रेस को हार हुई, उस हार की वजह से वो एक बदनाम जो है इलेक्शन कमीशन को ठहराना और बीजेपी को ठहराना, मोदी जी को ठहराना बोलते, उनकी जो हार है, उनका नायकत्व को जो इधर आदत नहीं मिल रहा है, हमारे देश में मान्यता नहीं मिल रहा है राहुल गांधी को, तो ये डाइवर्ट करने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए वो क्या करते हैं, बिहार इलेक्शन के टाइम पे ये वोट चोरी मुद्दा उठाते हैं राहुल गांधी। ये देखकर बी.आर. पाटिल जो है ये मौका का फायदा उठाना बोल के ये भी ले जाके उनको बोलते हैं कि इसका आप वोट चोरी में ऐड करो और ये आप प्रेस मीट करो। वो प्रेस मीट करते हैं बिहार इलेक्शन के टाइम पे, और उसके बाद यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एसआईटी फॉर्म करती है बिहार इलेक्शन के टाइम पे, ताकि एक मैसेज दे वोटर्स को कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं बोल के। ये सब झूठा आरोप, एक मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बना के ये पेश कर रहे लोगों के सामने। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो एसआईटी भी क्या करते हैं, थोड़े दिन इंक्वायरी किए जैसा करके, वो जब उनका दिल्ली में एक समावेश था, वोट चोरी का समावेश, उसके एक दिन पहले ही एक अर्जेंट क्या करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। उसमें हमारे पिताजी का नाम, हमारा नाम जानबूझकर डाल के ये बीजेपी वाले ऐसा वोट चोरी कर रहे बोल के दिखाने के लिए एक केस है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और जो बी.आर. पाटिल है, इसका एक फायदा उठाने के लिए, वो खुद मंत्री बनने के लिए, और हमारे ऊपर हमेशा आनंद में पिताजी के ऊपर ऐसा झूठे इल्जाम लगाए, सो बहुत सालों से है। पिताजी के ऊपर ये 23 सुपारी मर्डर्स करे बोल के इल्जाम लगाए थे, वो सब बेबुनियाद थे और खुलासा हो गया कोर्ट से। अभी भी ऐसा ही हमारे ऊपर ये केस किए हैं, तो ये भी हमको यकीन है हम कोर्ट से निर्दोष होके आएंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी सर, बीच में एक फोटोज वायरल हुई थी कि आपके घर के बाहर या शकापुर पे कुछ पेपर्स जलाए गए थे, तो उस संबंध में आपको जोड़ा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो हमारे पिताजी उसके बारे में प्रेस मीट करके बोले हैं कि दिवाली के टाइम था और हमारे घर में साफ करने के लिए बोल के उन्होंने बाहर गए थे। वो बच्चे रोज उन्होंने हमेशा कैसा करते वो करे, उसको इसको कोई संबंध नहीं है।
वो जब वो सामने कुछ पेपर्स वो जला रहे थे, इनविटेशन कार्ड्स, न्यूज़पेपर्स जो आते घर में, तो ये वही मुद्दे वही टाइम पे हमारे गुलबर्गा में सर्च हो रहा था। तो वो दोनों इत्तेफाक से एक ही दिन हो गया। तो वो सब मीडिया में आने की वजह से ये हमारे बच्चे डर के क्या करें, वो उधर ले जाके डाले उधर रिवर अमर रिवर शकापुर के पास। तो इसको उसको कोई लिंक नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।